नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत करेंगे सवालों का सामना से। कल शनिवार है, अहम दिन है। कल जब सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 सम्मन भेजे गए, वो पेश नहीं हुए। उसके बाद 8वीं बार उन्हें पत्र भेजा गया और यह कहा गया कि 16 से 20 जनवरी के बीच आप कृपया हाजिर हों, पेशी हों, उपस्थित हों, या आप बताएं कि कहां पूछताछ होनी है, किस जगह पे पूछताछ होनी है। आप नहीं आएंगे तो हम आएंगे। सीएम ने मुख्यमंत्री आवास में ईडी को बुलाया है पूछताछ के लिए। 20 जनवरी की तिथि है, कल 20 जनवरी है। कल पूछताछ होगी सीएम से। सीएम करेंगे ईडी के सवालों का सामना। जो जानकारियां हैं, दोपहर 12 बजे से यह पूछताछ होनी है। लेकिन जो उससे भी अहम है कि कल की पूछताछ से पहले आज सत्ता के सारे मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, ज्यादा से ज्यादा विधायकों और मंत्रियों के राजधानी पहुंचने की जानकारी मिल रही है। जेएमएम से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के राजधानी पहुंचने की जानकारियां मिल रही हैं। आज आदिवासी संगठनों ने विरोध में जुलूस भी निकाला कि ईडी जो है वो भाजपा से प्रभावित होकर काम कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए पहले ये रिपोर्ट। जुलूल सवाल न करे। शनिवार को सीएम से होगी पूछताछ। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश। उलूल जुलूल सवाल न करे और बेमतलब तो उनका समय बर्बाद न करे। माननीय मुख्यमंत्री का समय बहुत कीमती है। बढ़ाई गई ईडी ऑफिस की सुरक्षा। झारखंड के लिए शनिवार का दिन अहम है। जमीन घोटाला मामले में जहां एक ओर ईडी सीएम से पूछताछ की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर ईडी के खिलाफ आदिवासी संगठन सड़क पर है। केंद्रीय सरना समिति की अगुवाई में कई आदिवासी संगठनों ने मोराबादी मैदान से राजभवन तक आक्रोश मार्च निकाला और सीएम को परेशान करने का आरोप लगाया। ईडी का जो रवैया है उसके खिलाफ हम लोग परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री ने ईडी का सम्मान करते हुए ईडी का जो दूसरा सम्मान आया था, उसके बाद ईडी कार्यालय में जाकर कम से कम 9-10 घंटा उसके हर सवालों का जवाब दिया। लेकिन बार बार आप सम्मान बेच करके ये भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर में, इनको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और ईडी की कार्रवाई पर सियासी बवाल है, तो दूसरी ओर ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ को लेकर मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची एसएसपी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। यही नहीं, ईडी ऑफिस की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। वहीं भीड़ से निपटने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है। ईडी कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। दरअसल बीते कुछ घंटे पहले ईडी के अधिकारियों ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची के एसएसपी को पत्र लिखकर यह सूचना दी थी कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ की जाएगी, उस वक्त विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनाई जा सके। फिलहाल आप देखिए कि रांची के क्षेत्रीय ईडी कार्यालय में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। साथ ही काफी संख्या में बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। जमीन घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगा ईडी। सीएम आवास में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी पूछताछ। बड़गाई अंचल कर्मी के घर मिले कागजात पर सवाल। 7 समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे सीएम सोरेन। 8वें समन पर दिया है बयान दर्ज करने के लिए समय। यानी शनिवार का दिन राज्य के लिए बड़ा होने वाला है। लेकिन दूसरी ओर अब भी अधिकारी ईडी के समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरे समन पर भी साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। अवैध खनन पर पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी इंतजार करते रहे, लेकिन रामनिवास यादव साहिबगंज से बाहर नहीं निकले। लेकिन पूछताछ के लिए एक बार फिर साहिबगंज के डीसी जो हैं वह उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में जल्द ही साहिबगंज डीसी के खिलाफ जो है ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। पूरे मामले की अगर हम बात करें तो 3 जनवरी को जब साहिबगंज डीसी के आवास पर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी, उस दौरान कई तरह की चीजें जो है वह बरामद की गई थी। बरामदगी के बाद जो है साहिबगंज डीसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
3 जनवरी की छापेमारी में साहिबगंज डीसी आवास स्थित कैंप ऑफिस से न सिर्फ 7 लाख से ज्यादा कैश मिले थे, बल्कि प्रतिबंधित पिस्टल की गोलियां भी मिली थी। लेकिन 2 बार समन के बाद भी ईडी के सवालों का जवाब देने डीसी नहीं आए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव, इमरान और सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। देखिए, आपने पूरी रिपोर्ट अभी आपने जाना कि कल पूछताछ होनी है मुख्यमंत्री से, नेताओं का महाजुटान होने जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि जांच एजेंसियों के समक्ष झारखंड के पदाधिकारी जाने से कतरा रहे हैं, अधिकारी जाने से कतरा रहे हैं। साहिबगंज के डीसी है रामनिवास यादव, उनके घर से गोलियां मिली हैं, 7 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं। उसके बावजूद उनको 2 सम्मन किया जा चुका है। पहले सम्मन पर नहीं आए, दूसरे सम्मन पर 19 जनवरी को उनको आज उनकी पेशी होनी थी, वो आज भी नहीं आए। जहां तक सूचनाएं हैं वो पूजा पाठ में कहीं लगे हुए हैं, पूजा पाठ प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह देखने लायक होगा कि आखिर इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो खास हैं, राज्य के मुखिया हैं, राज्य के प्रेरणा स्रोत हैं राज्य के लिए, तो मुख्यमंत्री खास हैं। ये बात ईडी ने भी साबित कर दिया है 7 सम्मन देकर। लेकिन पदाधिकारी भी अपने आप को जिस संयम के दायरे में बांध रहे हैं, वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यशैली पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है। रुक करते अपने सहयोगियों का, हमारे साथ जुड़े हैं इमरान और राकेश। राकेश, 7 सम्मन, उसके बाद 8वां पत्र पर सहमति मिलती है मुख्यमंत्री की, पूछताछ की बात होती है, उसके बाद भी जन आक्रोश, लोग सड़क पर उतर गए हैं, क्यों? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये कार्यकर्ताओं की भावना आप इसे कह ले या फिर आप इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्ट्रैटेजी का एक पार्ट कह ले। कल चूंकि समय निर्धारित है ईडी से पूछताछ का, ईडी जो है तकरीबन 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का समय निर्धारित है और उसी वक्त मुख्यमंत्री से पूछताछ होगी। और आपने सही कहा कि देखिए 7 सम्मन तक झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो ये कहता नजर आ रहा था कि ये संवैधानिक नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित है ये सम्मन। लेकिन 8वां जो चिट्ठी आता है ईडी का, उसके बाद मुख्यमंत्री तैयार हो जाते हैं, बातचीत को लेकर तैयार हो जाते हैं और ये कहते हैं कि आप आइए अपने सवालों के साथ, हम तैयार हैं जवाब देने को लेकर। बहरहाल कल का दिन अब कुछ घंटे ही शेष रह गए हैं अभिषेक, और उस वक्त का सबको इंतजार है, क्योंकि झारखंड की सियासत में कल का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है कई लिहाज से। कई तरह की संभावनाओं के बीच कल को देखा जा रहा है और इन सब के बीच जो बड़ी खबर अब निकल कर आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक हैं, कई समर्थक हैं, पार्टी के जो नेता हैं, उनके झारखंड राजधानी रांची में जुटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सुबह से ही रांची पहुंचने लगे हैं। इसके अलावा हम विधायकों की बात करें तो कई विधायकों से मेरी 1-to-1 अभी बातचीत भी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए पार्टी की तरफ से कोई निर्देश नहीं है, लेकिन स्वतः वो इस वक्त मौजूद रहना चाहते हैं राजधानी रांची में। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे के तमाम जो मंत्री हैं उनकी भी मौजूदगी रांची में है कई दिनों से, और आज भी तमाम मंत्री जो हैं वो राजधानी रांची में ही मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए कांग्रेस के भी जो विधायक हैं, उन जो जानकारी निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के विधायकों को भी ये निर्देश दिया गया है कि आपको भी रांची में मौजूद रहना है। तो कांग्रेस के भी कई विधायक हैं जो पहले से ही रांची में है, कुछ विधायक जो है वो देर रात तक रांची पहुंच जाएंगे। और जो जानकारी हमें मिल रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं अभिषेक, कि तमाम विधायकों को 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचने की बात कही गई है। तो देखिए इससे पूर्व भी जब मुख्यमंत्री को सम्मान हुआ था और मुख्यमंत्री जब ईडी कार्यालय जा रहे थे, उससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाजुटान हुआ था। आपने देखा होगा कि एक मंच बाहर तैयार किया गया था अभिषेक, और उस मंच से मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था ईडी कार्यालय जाने से पहले। लेकिन इस बार इस तरह की कोई तैयारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि तमाम जो पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी के जो विधायक हैं, पार्टी कोटे से जो सरकार में मंत्री हैं, वो तमाम चेहरे रांची में मौजूद रहेंगे। और जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हो, आरजेडी को हो, उन तमाम विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का निर्देश है। ये कहा गया है कि 10 बजे आपको आवास में मौजूद रहना है। अभिषेक, तो ये तमाम विधायक मुख्यमंत्री के आवास पे पहुंचने वाले हैं। हालांकि पूछताछ तो सिर्फ मुख्यमंत्री से होनी है अभी फिलहाल। रुक करते हैं इमरान का। इमरान,
राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है, चौकसी बढ़ाई जा रही है। ईडी ऑफिस ने भी सुरक्षा की मांग कर दी, ईडी ने भी सुरक्षा की मांग कर दी और ईडी ऑफिस को भी भारी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। क्या इनपुट है? ईडी को भी खतरा महसूस हो रहा है? देखिए, राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के मामले में जब पूछताछ के लिए ईडी के तरफ से तलब किया गया था, जानकारी मांगी जा रही थी, तो इसी पूरे मामले को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन के आवास और ईडी के कार्यालय में जो है पूछताछ के दौरान जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहने की बात सामने आ रही है। और ऐसे में इस पूरे मामले में अब इसे जो जानकारी मिल रही है कि ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर के जो पत्र ईडी की तरफ से मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित डीजीपी को सौंपा गया था इस पूरे मामले को लेकर के, तो ऐसे में उनके पत्र के आलोक में झारखंड पुलिस ने, राज्य पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और इस सुरक्षा के जो बेहतर प्रबंधक हो इस पर विशेष फोकस किया गया है। इसी के मद्देनजर ना सिर्फ ईडी ऑफिस और ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, बल्कि सीएम आवास तक जो ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं सुरक्षा घेरा जो है उसके आसपास रहेगा। सड़कों पर जो है तैनात जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना जो है वो ना ही ईडी कार्यालय के अंदर हो, ना ही ईडी कार्यालय के बाहर हो, ना ही सड़क पर हो और ना ही सीएम आवास के आने के दौरान किसी भी तरह की व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो। वहीं अगर ईडी के अधिकारी जब पूछताछ समाप्त करने के बाद वापस लौटेंगे तो उस दौरान भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो जवान है, जो पुलिस पदाधिकारी है, उनको निगरानी और तैनाती की गई है ताकि सुरक्षित उसे अपने गंतव्य तक वापस पहुंचाया जाएगा। और उसे कोशिश होगी कि जो गाड़ियां हैं ईडी के, उनके आसपास भी कई गाड़ियों के जो है वो सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे, चाहे वो पीसीआर हो या फिर स्थानीय थाने की पुलिस हो या फिर अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी जो हैं उस दौरान ईडी के अधिकारियों के साथ रहेंगे। चूंकि इस पूरे मामले में जिस तरह की तस्वीर जो है लगातार देखने के लिए मिल रही है कि कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया, पहले साहिबगंज बंद किए गए, उसके बाद आज राजधानी रांची में भी कई विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों ने ईडी के खिलाफ जो है मोर्चा खोल रखा था और लगातार इस पूरे मामले में विरोध प्रदर्शन स्वरूप जो है हरवे हथियार और पारंपरिक हथियार के साथ प्रदर्शन कर रहे थे और ईडी पर आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने और बेवजह तलब करने का आरोप भी लगाया गया था ताकि इस पूरे मामले पर इस जो ईडी के अधिकारी हैं सीएम हेमंत सोरेन को जो है वो ज्यादा परेशान ना करे। सीएम हेमंत सोरेन अपना पूरा कार्यकाल जो है वो पूरा कर पाए, 5 सालों का जो कार्यकाल होता है। तो इस पूरे मामले को लेकर के अब तक जो जानकारी मिल पा रही है कि ना सिर्फ सीएम आवास बल्कि उसके आसपास के क्षेत्र में कल बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। भीड़ को सीएम आवास के आसपास जुटान नहीं कर पाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि कई जगहों पर बैरिकेड के जरिए वैसे लोगों को ही आने जाने की इजाजत दी जाएगी जो अति आवश्यक होंगे या फिर जो सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारी होंगे वो। और उसके अलावे स्थानीय अगर लोगों की भीड़ अगर बढ़ती है या फिर संगठन की भीड़ बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसे बैरिकेड के बाहर ही रोकने की कोशिश की जाएगी। और इसकी व्यवस्था जो है आज देर रात तक अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चौक चौराहों पर जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई जगहों पर बैरिकेड किए जा रहे हैं। ट्रैफिक डीएसपी से लेकर के स्थानीय डीएसपी, थानेदार सहित एसपी जो है वो लगातार पूरे मामले को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीजों का जायजा लिया जा रहा है कि आखिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से किन किन जगहों को चिन्हित किया जा सके। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि जो सीएम आवास की जो पहली सड़क है, जिस सड़क से आप सूचना भवन की तरफ आगे बढ़ते हैं और रणधीर वर्मा चौक की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सूचना रातू रोड की तरफ बढ़ते हैं, उन सड़क को आप बंद करके रखा जाएगा। दूसरी सड़क वो जो रातू रोड से आप अगर रॉक गार्डन की तरफ बढ़ रहे हैं वो सड़क को ओपन रखा जाएगा। उस सड़क पर ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से चालू रहेगी। तो कई तरह के बदलाव हैं, कई तरह के चीजों को लेकर के किए जा रहे हैं, लेकिन यह इंप्लीमेंट जो है करने के लिए लगातार सुबह से ही रांची के डीसी, एसएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी जो हैं सीएम आवास के आसपास ही मौजूद रहे और लगातार मंथन करते नजर आए। निश्चित तौर पर इमरान, निश्चित तौर पर सारे पुलिस पदाधिकारी सड़कों पर मौजूद हैं लेकिन एक सवाल जो है जहन में खड़ा हो रहा है कि जो पहली बात है
वो ये है कि किसी भी तरह की रैली को निकालने के लिए अनुमति की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इतने शॉर्ट नोटिस में अनुमति निकाली गई है तो निश्चित तौर पर रैली के लिए अनुमति ली गई होगी और तभी रैली निकाली गई होगी। रुक करते एक बार फिर इमरान का। इमरान, ईडी के द्वारा लगातार पदाधिकारियों को सम्मन दिया जा रहा है, साहिबगंज डीसी को सम्मन दिया जा रहा है, साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को सम्मन दिया गया है। नौशाद आलम नहीं आए हैं, कई पदाधिकारी हैं जो इस घेरे में आ गए, इस कतार में आ गए हैं जिनको सम्मन किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी पदाधिकारी ईडी के सम्मन पर पेश नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बढ़ाने के लिए इन्हीं अधिकारियों से जो ईडी की मांग की जा रही है, ये आखिर जवानों से कितनी सुरक्षा और कितने सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं जब पदाधिकारी सहयोग करने को तैयार ही नहीं दिख रहे? तो अगर पदाधिकारी जांच में सहयोग करेंगे तो पदाधिकारियों को सम्मन पर पेश होना चाहिए। अपने अपने तर्क है अभिषेक इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से ईडी इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जब इस पूरे मामले में राज्य सरकार की तरफ से एसओपी तैयार किया गया था, जो दिशा निर्देश अपने अधिकारियों के लिए दिए गए थे, तो ऐसे में अधिकारी जो है वो बाध्य होते हैं कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जा सके। अगर कोई अड़चने सामने आती भी है तो उसे कानूनी पहलू और कानूनी दावपेच के हिसाब से जवाब देंगे। रही बात अब तक जो अवैध खनन के मामले को लेकर के पूछताछ के लिए साहिबगंज के डीसी को तलब किया गया था, वो 2 सम्मन होने के बावजूद नहीं पहुंचे। राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू को तलब किया गया था, वो भी नहीं पहुंचे। हालांकि पिंटू ने जो जानकारी मिल रही है कि 22 तारीख के बाद का समय मांगा है और 22 तारीख के बाद वो उपस्थित होने के लिए अपनी सहमति जता रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य लोगों को जो सम्मन भेजे गए थे, उस पूरे मामले में लगातार ईडी के अधिकारी जो है वो अपनी निगाहें जो है वो बनाए हुए हैं, क्योंकि साहिबगंज डीसी को लेकर के यह जानकारी मिल रही है कि जो गड़बड़ियां हुई है, जिस तरह की जानकारियां ईडी को मिली है साहिबगंज से जुड़े मामले को लेकर के, तो ऐसे में आने वाले दिनों में अगर साहिबगंज के डीसी ईडी के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं और मुश्किलों को लेकर के लगातार ईडी जो है वो बड़ी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में चूंकि पूरी प्रक्रिया जो है कानून के तहत करनी है, कानूनी दावपेच जो है कई लोग इस पूरे मामले में अपना रहे हैं, कई लोग इस पूरे मामले में कोर्ट का भी रुख अपनाया गया, कोर्ट के तरफ भी बढ़े हैं। कोर्ट से अगर राहत मिलती है तो ठीक है, अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं ईडी के समक्ष पेश होना पड़ेगा। राजेंद्र दुबे जो कि डीएसपी हैं, उनको भी कई बार सम्मन भेजा गया लेकिन वो अपने सम्मन पर उपस्थिति नहीं हुए। जो आईपीएस अधिकारी या तत्कालीन साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को जो सम्मन भेजे गए थे, पहले सम्मन पे वो उपस्थित नहीं हुए, उसके बाद दूसरे सम्मन में उपस्थित होकर के अपनी बातें जो है विजय हासदा से जुड़े केस पर पूरी तरीके से रख दिया गया और पूरे मामले पर जो है पूरी जानकारी ईडी के समक्ष रख दिए गए। हालांकि दूसरे सम्मन पर वो नहीं पहुंचे, लेकिन उसकी लिखित जानकारी जो है पूरी तरीके से नौशाद आलम की तरफ से ईडी के अधिकारियों को सौंप दिया गया कि किस परिस्थिति में किस वजह से विजय हासदा को जो टिकट उपलब्ध कराए गए थे और जो दूसरे सुरक्षा गार्ड मुहैया कराए गए थे, उन सारी जानकारियां जो हैं वो कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए उस वक्त के तत्कालीन साहिबगंज के एसपी ने इन सारी चीजों को किया था। तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मामले में अलग अलग अधिकारियों को तलब किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी अभी जो मौजूदा समय में साहिबगंज के जो डीसी हैं, इनकी मुश्किलें जो है आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं कि जो जानकारी मिल रही है उनके अनुसार अब तक उनको जो सम्मन भेजा गया और जो डिटेल्स मांगे जा रहे हैं वो अब तक जो है साहिबगंज डीसी की तरफ से नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में ईडी की कोशिश होगी कि अवैध खनन से जुड़े मामले में ना सिर्फ कड़ी पूछताछ पूरी की जा सके, बल्कि ऐसी सारी जानकारियां जो अब तक उपलब्ध नहीं कराए पाए उनको जुटाने के लिए हर संभव ईडी का अधिकारी करने के लिए बाध्य हैं। जी बिल्कुल इमरान, यहां जो देखने वाली बात है वो 2 बातें हैं। आज 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। पहली तो यह है कि हाईकोर्ट ने आज सीबीआई जब जांच कर रही थी अवैध खनन के मामले की, उसमें स्टेट ने फ्रेश पिटीशन डाला था हाईकोर्ट में कि आखिर किस आधार पर सीबीआई जांच कर रही है, बिना राज्य सरकार की अनुमति के या बिना कोर्ट के निर्देश के जांच हो रही है। इस आधार पर आज जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने, उनकी बेंच ने आज सीबीआई को जांच करने पर रोक लगा दी है। नींबू पहाड़ अवैध खनन के मामले की जांच पर रोक लगी है और जो जानकारियां मिल रही हैं किसी आधार पर
ईडी ने सीआईआर दर्ज किया है तो मामला पेचीदा होता नजर आ रहा है। लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं कि सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, क्योंकि इसी मामले में पहले ही पंकज मिश्रा जो मुख्य अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बहरहाल इस मामले में जो भी होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जनाक्रोश का दावा किया जा रहा था। पहले बंधु तिर्की ने कहा, कद्दावर नेता कांग्रेस के, उन्होंने कहा ढेलमुंगरा निकलेगा तो दिक्कत होगी। फिर झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि लोगों के बीच आक्रोश है। बाद में धीरे धीरे लगभग सत्ता पक्ष के सभी लोग, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया कि लोगों के बीच में आक्रोश है। तो आक्रोश आज नजर आने की स्थिति हो गई। आज सड़कों पर आदिवासी संगठनों का जुलूस निकला, रैली निकली। लेकिन जुलूस के पहले अनुमति लेनी पड़ती है, तब कोई रैली निकलती है। क्या अनुमति ली गई थी? अनुमति नहीं ली गई थी। अगर ली गई थी तो जब यह पता था कि जनाक्रोश की स्थिति है तो इतने शॉर्ट नोटिस में अनुमति मिल जाना, यह भी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है। निश्चित तौर पर जब पदाधिकारी ईडी को सहयोग नहीं कर रहे या जांच एजेंसियों को सहयोग नहीं कर रहे तो सिपाहियों और जवानों से अधिकारी कितनी उम्मीद करेंगे? राकेश, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, यह जनाक्रोश की बात थी। हर तमाम 45 से 46 सीटों पर, गांडे की सीट को छोड़ दे तो अभी 45 सीटों पर सत्तारूढ़ गठबंधन काबिज है। लेकिन आज जो जनाक्रोश रैली निकली है, जो लोग सड़कों पर नजर आए हैं, वो संथाल परगना और मांझी परगना के बताए जा रहे हैं। आखिर 45 सीटों का जनाक्रोश है। 45 सीटों पर कई सीटें जो है आदिवासी बहुल इलाकों के हैं। भीड़ तो 50,000 से ऊपर हो जानी चाहिए थी। राकेश, नहीं, देखिए 28 रिजर्व सीटें हैं यहाँ। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं अभिषेक की, ये आक्रोश, जनभावना, तो इसको लेकर देखिए जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो लगातार इस बात को कह रहे थे। बीते कई दिनों से इस बात का जिक्र हो रहा था झारखंड की सियासत में कि ईडी जिस तरीके से झारखंड में बढ़ रही है, खासतौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जो उनका अप्रोच है, उससे कहीं ना कहीं जो आदिवासी समाज है, आदिवासी वर्ग है, यहाँ का जो मूलवासी है, उनके अंदर में एक आक्रोश है। और वो आक्रोश आज आप देखिएगा कि राजधानी की सड़कों पर दिखा भी। कई आदिवासी संगठन के लोग जो हैं वो ईडी के खिलाफ नारा लगाते नजर आए। मोराबादी में उनका जुटान हुआ और उसके बाद वो तमाम लोग हजारों की तादाद में राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आए। हालांकि बीजेपी का यह भी आरोप है अभिषेक कि ये जो प्रोटेस्ट था ये सरकार ओरिएंटेड था, यानी सरकार के संरक्षण में सरकार ने एक तरीके से बैक में जाकर इसको सपोर्ट किया और उसके बिहाफ में ही ये सारी चीजें की गई, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए माहौल यहीं से शुरू नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि साहेबगंज में इसकी शुरुआत हुई। लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, उनके तरफ से इस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही थी कि अगर ईडी आती है, पूछताछ होता है और जिस तरह का माहौल है राज्य में, क्योंकि नाराजगी की बात कही जा रही है, आक्रोश की बात कही जा रही है, तो उसका एक रिफ्लेक्शन दिखाने की कोशिश की गई आज के इस जुटान में। लेकिन इससे पहले एक रिफ्लेक्शन साहेबगंज में भी दिखा था। खुद जो राजमहल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद है विजय हांसदा, वो उस भीड़ को लीड कर रहे थे। तो वहां भी ईडी के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा खुल के सड़क पर था और यहां आदिवासियों का महाजुटान। तो एक मैसेज कहीं ना कहीं देने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि ईडी के तरफ से भी इन सारी संभावनाओं को और इन परिस्थितियों को समझा जा रहा है। और आपने देखा होगा कि ईडी के अधिकारियों ने बाकायदा मुख्य सचिव को लेकर या यहाँ के डीजीपी को लेकर कहा है कि देखिए अगर माहौल बिगड़ता है, अगर हालात थोड़े खराब होते हैं तो इसकी जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर की मुख्य सचिव और डीजीपी की होगी। तो इस बात की संभावना से वो भी इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल का दिन देखिए बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ईडी के अधिकारी जो है वो वहां पहुंचेंगे, पूछताछ होगी, पूछताछ किस तरीके से होगी, ईडी का अप्रोच क्या होगा, तो कई सारी चीजें हैं। और उससे पहले इस तरह का माहौल, तो देखिए डर तो अधिकारियों को भी लग रहा है, क्योंकि बंगाल में इस तरह की घटना हो चुकी है और लगातार झारखंड में ईडी को लेकर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और इस बीच जिस सूत्र की मैं बात कर रहा था कि तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और कांग्रेस के विधायकों को सीएम आवास पहुंचने का निर्देश है, वो अब पक्का हो चुका है। हमारे सूत्र ने साफ कर दिया है कि तमाम विधायकों को निर्देश दिया जा चुका है सीएमओ से कि आपको कल 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचना है। अभिषेक, चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश और इमरान, कई जानकारियां दी आप लोगों ने, कई अहम जानकारियां दी। कल का दिन, शनिवार का दिन, अहम दिन होने वाला है।
अहम इसलिए क्योंकि साथ साथ सम्मन हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, लेकिन किसी कारणवश वो पेश नहीं हो पाए। लेकिन 8वीं बार जब पत्र लिखा तो मुख्यमंत्री ने 20 तारीख को मुकर्रर की, पूछताछ के लिए दिन मुकर्रर किया और कल सीएम आवास बुलाया। हालांकि कल मुख्यमंत्री का खूंटी में भी कार्यक्रम है। अबुआ आवास के तहत जो आवेदन आए हैं कल मुख्यमंत्री को, उनमें भी लाभुकों के बीच वितरण करना है। तो कई सारे अहम पेच हैं जो मामले में पड़ गए हैं। इस बीच हमारे सहयोगी राकेश ने बताया कि महाजुटान होने जा रहा है। जितने भी सरकार के मंत्री विधायक हैं कल 10 बजे से मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे। पूछताछ मुख्यमंत्री से होनी है, लेकिन विधायकों का जुटान रहेगा। जनता सड़क पर है। आदिवासी जन आक्रोश की जो दावे किए जा रहे थे वो दावे आज कहीं ना कहीं दिखाए गए, दर्शाए गए और जिला प्रशासन ने इन दावों को दर्शाने की अनुमति दी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल सत्ता है तो अनुमति मिलनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अनुमति मिल सकती है। कल का दिन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री से पूछताछ होनी है। अवैध खनन के मामले में कोर्ट का पेच आ गया है, जमीन के मामले में पूछताछ होनी है और जिस जमीन के मामले में पूछताछ होनी है उसके मुख्य आरोपी विष्णु अग्रवाल हैं जो जमानत पर रिहा हो चुके हैं, बाहर हैं। तो सीएम से क्या पूछा जाना है, अभी इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा जा सकता। इधर ईडी ने एक तरफ जहां अपनी सुरक्षा वापस कर दी थी जिला पुलिस को, राज्य पुलिस को, आज फिर डीजीपी मुख्य सचिव से बात को चिट्ठी लिखी गई है, सुरक्षा फिर से कड़ी की गई है। कल बैरिकेडिंग और मजबूत की जाएगी, दायरे में लेकर जाया जाएगा अधिकारियों को। तो घेराबंदी राज्य पुलिस की भी मजबूत रहेगी ईडी अधिकारियों के चारों तरफ। अब सीआरपीएफ भी है। तो कल का दिन निश्चित तौर पर राजधानी के लिए और झारखंड के लिए अहम दिन होने जा रहा है। जो जानकारियां हैं, कई आदिवासी संगठन से जुड़े लोग, झामुमो के जो है नेता कार्यकर्ता राजधानी में पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सड़कों की भी स्थिति कल ट्रैफिक के मामले में बदहाल होने जा रही है। बहरहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।